न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। मुंबई के 3 रेलवे स्टेशनों और अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की मुंबई पुलिस को किसी नामालूम शख्स ने फोन करके दी धमकी। पुलिस मसरूफ है तहकीकात। तेलंगाना की कुछ अजला में कोरोना के केसेस में हो रहा है इजाफा। रियासत के हेल्थ डायरेक्टर ने हालात का लिया जायजा। वरंगल की डिप्टी मेयर रिजवाना शमी मसूद ने आज लिया चार्ज। बालापुर पीएस लिमिट्स के शाहीन नगर में किया गया आज कॉर्डन एंड सर्च। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स न रहने पर पुलिस ने कई गाड़ियों को किया जब्त। तेलंगाना के सूर्यापेट में माशूका की खुदकुशी पर मायूस आशिक ने सेल्फी वीडियो बनाकर कर ली खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। मुंबई पुलिस को एक गुमनाम फोन कॉल ने पूरी रियासत में हलचल मचा रखी है। पुलिस को मुंबई के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों और बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी आमेज फोन कॉल पर आई है। इस फोन कॉल के बाद मुंबई पुलिस में हलचल मच गई। पुलिस ने सभी मुकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए हैं। हालांकि तलाशी के दौरान अब तक कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मुंबई पुलिस के मेन कंट्रोल रूम को जुमा की शब फोन आया है। ऑफिसर ने बताया कि कॉल आने के बाद रेलवे पुलिस, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, होम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और मुकामी पुलिस एहलकारों के साथ मुताल्लिका मुकामात पर पहुंचे और तलाशी मुहिम चलाई। उन्होंने बताया कि इन मुकामात पर अब तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वहां कसीर तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है और चेकिंग का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के डायरेक्टर साहब डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत के अजला करीमनगर, खम्मम और वरंगल में कोरोना के मामलात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में टीका अंदाजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। साथ ही उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर आवाम कोरोना के उसूलों पर अमल नहीं करेंगी तो रियासत में कोरोना की तीसरी लहर यकीनी है। श्रीनिवास राव ने एक मुकामी प्राइवेट तेलुगु न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि रियासत में बहैसियत मजमूई कोरोना के मामलात काबू में हैं। ताहम जिले करीमनगर, वरंगल अजला के बाद मुकामात पर कोरोना के मामलात सामने आए हैं, जिसके पेश नजर उन्होंने करीमनगर जिले का दौरा किया और आने वाले दिनों में दीगर अजला का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कवायद पर अमल न करने से ही दूसरी लहर देखी गई थी। कांग्रेस लीडर ख्वाजा पाशा ने रियासत में वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे और वक्फ बोर्ड की लापरवाही को देखते हुए उन्होंने तमाम मुसलमानों से वक्फ के जायदादों के तहफ्फुज के लिए आगे आने की अपील की। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद फराज की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा एक मीडिया के जरिए से एक मैं ज़रूरी मैसेज देना चाह रहा हूँ। जो चोटुप्पल में अलमास मस्जिद 423 एकड़ जो वहाँ की ज़मीन है, वहाँ पर वक्फ की जायदाद के ऊपर जो कब्ज़ा किया जा रहा है। बीच में हमारे उस्मान मोहम्मद खान, निज़ामुद्दीन साहब और मतीन शरीफ साहब जाके दौरा करे थे। जाने के बाद उसकी वजह से नुमाइंदे करे, वक्फ बोर्ड में भी दिए। फिर उसके बाद वहाँ पर गड्ढे खोदे गए। फिर उस्मान मोहम्मद खान वहाँ पे काम रोक दिए। तो बोलने का मतलब ये है, वहाँ पर कोई एमआरओ की ऑफिस बन रही बोल के मालूम हुआ। तो 1-2 दिन पहले हमारे उस्मान मोहम्मद खान अपील कर रहे हैं दर्द माना बार बार हर सियासी जमात वालों से और गैर सियासी जमात वालों से कि वक्फ की जायदाद के लिए मुसलमान अपने एकजुट होना चाहिए। क्योंकि ये गोल्डन तेलंगाना, सुरना तेलंगाना नंबर 1 जो सीएम बोलते हैं, आपको मालूम है 7 साल में क्या क्या करे। एक खाना की मस्जिद रोड वेंडिंग में वो ख़त्म कर दिए। सेकंड के 2 मस्जिदाँ, नारायणपेट का आशुर खाना, ऐसे कई चीज़ें हैं। तो बार बार नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। और यहाँ के जो जिम्मेदार है इमाम जामिल साहब, उनको तो जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, जो माइनॉरिटी के वास्ते आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हम जितने भी लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो जितने भी लोग और हैं उनको भी एकजुट होना है
और ख़बरस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वफ़ के ज़दादों के लिए, मस्जिदों के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, मौत तो आपको हमको बरा खाने वाली है, जाते आते क्या लेंगे अपन। सियासत कब तक रहने वाली है? 5 साल सियासत कर लो, अच्छी चीज़ है, मगर अगर आप पर मुसलमान है, ईमान अगर पुख्ता है अपना, तो इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन में ये TRS गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, जो दूसरे तंजीम आम आदमी मिलकर आवाम को राहत पहुँचाए। तो इसलिए 70 दिन यही मर्द मुजाहिद उस्मान मोहम्मद खान आवाम के दरमियान में थे, और यहाँ तक के जानवरों को तक आप उनकी हिफाजत करें, तो हम उनको सलाम करते हैं। इंशाल्लाह हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और ज़रूर हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। फिर एक बार मैं दर्दमाना अपील करता हूँ कि बार बार जो उस्मान मोहम्मद खान अपील कर रहे हैं कि हर सियासी जमात वालों को नाम लेकर कि देखिए मेरे भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरा साथ दीजिए बोल के। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक मर्द मुजाहिद उस्मान मोहम्मद खान है। देखिए, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, सबको आवाज़ उठाना चाहिए। मैं मतीन शरीफ साहब, निज़ामुद्दीन साहब, उस्मान मोहम्मद खान, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार। और माशाल्लाह रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने आज हैदराबाद की मशहूर लंगर हाउस दरगाह हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के 393वें उर्स शरीफ में शिरकत करते हुए चादर गुल का नजराना पेश किया और मुल्क में अमन व सलामती और कोरोना वायरस के खात्मे की दुआ की। उन्होंने CM KCR और TRS पार्टी को ताकत और तरक्की के लिए भी दुआ की। इस मौके पर दरगाह के सजाद नशीन व मुतवल्ली सैयद सईदुद्दीन मोहम्मद कादरी, अलहाज ख्वाजा अयाजुद्दीन चिश्ती, एडवोकेट मोहम्मद तौफीक बिल्डर और दीगर मौजूद थे। भाई जरा उठ जाओ भाई भाई जरा उठ जाइए भाई, जरा उठ जाइए। रख दो जरा उठ जाइए सर। भैया एक मिनट अच्छा जाने वाले ना दोबारा नहीं मिलो जरा उठ जाइए। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद के अहमद कॉलोनी में एक खातून अपने अपार्टमेंट में लेडीज के ड्रेसेस फरोख्त करती है। कल यहां पर एक खातून कस्टमर आई और धोखे से पैसे दिए बगैर कपड़े लेकर फरार हो गई, जिसकी कीमत 7,500 रुपये बताई गई। इस सिलसिले में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात बताई गई। मैं अहमद कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे अपार्टमेंट का नाम AH रेसिडेंसी है। मेरा घर बैठा एक छोटा सा कारोबार था, ड्रेसेस सेल करना और डिज़ाइनर ड्रेस मटेरियल्स। कल एक शाम के टाइम 7 बजे के करीब एक खातून घर पे आए और हमारे वॉचमैन के साथ आए। आके बोले कपड़े देख बताओ, आपको कपड़े ख़रीदना है। वो तो मैं ड्रेसेस पूरे बताई, शादी है, बच्ची की जोड़ों में डालना है। वो तो जो जो कॉस्टली अच्छे थे पीसेस वो रख लिए, 7 पीसेस लेके कवर में डाल लिए। मैंने यही है हमारा घर, आपके वॉचमैन को मालूम है। तो मैं अभी हमारे सास को लेके पैसों को लेके आती हूँ, पैसे लेके आती हूँ बोल के गए। टोटल उनका 7,500 बिल हुआ। तो 8-5 को यहाँ घर से निकल गए। हम लोग 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, आ रहे ही नहीं। तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ के फुटेज चेक करे तो उन्होंने एक्टिवा पे कवर रख लेके चले गए। फिर रात में 11 बजे लंगर हाउस PS में हम लोग कंप्लेन लिखा है। आपके वॉचमैन को ने पूछिए आप कौन थे वो? नहीं, उन्होंने ला के छोड़ के चले गए, उनको हॉस्पिटल जाना था। नहीं तो उन्होंने बोले ना वॉचमैन के साथ ऊपर आए, उन्होंने बोल रहे हैं वॉचमैन पूछे तो नहीं, उन्होंने ऊपर चढ़ जा रहे थे सीढ़ियाँ, तो मैं ला के यहाँ तक छोड़ के गई। उन्होंने बोले कहते हैं हमारे भाभी यहाँ से पहले कपड़े लिए थे। मैं उनको फर्स्ट टाइम देखी तो मैं हालांकि आते किसान पूछी आप कहाँ से हाल, तो नहीं आपके घर के पीछे रहते, वॉचमैन पहचानते आपके। बोले तो मैं बताई नहीं तो नहीं बताती थी। उनको घर भी मालूम है तो वो भरोसे पे ड्रेसेस रख के दे दिया। अब भी आ रही हूँ हमारे सास को लेके बोल के। कितने लोग हैं? उन्होंने एक ही थे। एक ही थे? हाँ एक ही थे। जेंट्स में थे? नहीं कोई भी जेंट्स नहीं थे, अकेले आए, वॉचमैन ऊपर ला के छोड़ के गए। लंगर हाउस PS में रात में 11 बजे कंप्लेंट करे,
नहीं मीटिंग में है जी तो सुबह में 11 बजे आउट हुए। सुबह 11 बजे आओ बोले। हम हमारे को लंगर हाउस पी से और हम लोग फिर चैनल वालों को भी कॉल करके बुलाए, 7 एज न्यूज़, स्टार न्यूज़, PA न्यूज़ वाले, इन लोग भी रिपोर्टिंग करें। हमको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। यहाँ करें और कहीं और करेंगे, फिर उन्होंने अमाउंट बढ़ा नहीं है, मगर ये क्या मकसद से उन्होंने हमारे घर तक आए, उनकी नीयत क्या थी? और नंबर कुछ भी नहीं। मैं पूछी नंबर, बोले तो नहीं, मेरे को मेरा नंबर याद नहीं है, मैं फ़ोन भी ले लेके आती हूँ अभी बोल के बोले। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के एक इलाके में ईंटों से भरी लॉरी का बैलेंस बिगड़ जाने से और ब्रेक ना लगने के नतीजे में लॉरी 2 ऑटोस और एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 ऑटोस बुरी तरह डैमेज हो गए। कालापत्थर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस मामले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये रिपोर्ट। पैसा देता है फिर तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर में माशूका की खुदकुशी पर मायूस आशिक ने सेल्फी वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली। पहले माशूका मोनिका ने जुमेरात को कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की, जिसके बाद मायूसी के आलम में आशिक पवन ने भी खुदकुशी कर ली। कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी करने वाले पवन की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा गया कि नौजवान कीड़े मार दवा पी रहा है। 2 दिन वक्फे के बाद आशिक और माशूका की खुदकुशी के वाक़े से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि ये दोनों शादी करना चाहते थे, ताहम इनके रिश्तेदार इस शादी के खिलाफ थे। वारंगल में टीआरएस पार्टी की कॉर्पोरेटर रिजवाना शमीम मसूद ने ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर की हैसियत से आज रियासती वजीर दयाकर राव की मौजूदगी में हलफ लिया। इस मौके पर टीआरएस के कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के शाही नगर में आज कॉर्डन एंड सर्च किया गया। इस ऑपरेशन में कुल 30 पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स न रहने और विदाउट नंबर प्लेट्स के 30 टू व्हीलर्स और एक ऑटो को जब्त किया। इसी दिवन में पुलिस ने गुटखा भी जब्त किया। इस प्रोग्राम में बालापुर सर्कल इंस्पेक्टर बी भास्कर के अलावा दीगर पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर एलबी नगर डीसीपी सनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसील बताई।
आज बालापुर पुलिस स्टेशन में पीर की मंडी एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें सारी नफरी अलग अलग विंग से हमारे लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, SOT, CCS, AR, वुमेन कंपोनेंट सारा मिला के कुल 350 तक लोगों ने इसमें स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमने चेकिंग के दौरान यहाँ पे कुछ लोगों को उनकी एक्टिविटी क्या है उसके लिए चेक देखा गया है। तो उसमें यहाँ पे 6 जो राउडी शीटर हैं, ऐसे ही 6 यहाँ पे सस्पेक्ट्स हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है उसको हम इंक्वायरी करके आगे की कार्रवाई करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 30 जो गाड़ियाँ हैं 2 व्हीलर्स हैं वो भी पकड़ी गई हैं, कुछ की नंबर प्लेट नहीं है, कुछ के कागजात प्रॉपर नहीं है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे गुटखा भी कुछ तादाद में पकड़ा गया है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। बेसिकली यहाँ के पब्लिक ने बहुत अच्छा हम लोगों को इसमें कोऑपरेशन दिया, उसके लिए हम पब्लिक को शुक्रिया अदा करते हैं। और वैसे ये जो प्रोग्राम था ये पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए था, तो मैं आगे के लिए भी पब्लिक से गुजारिश करूँगा, आपके एरिया में कुछ भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कुछ लेट नाइट पर कुछ लोग घूम रहे हैं, कोई हथियार लेके चाकू लेके कोई भी घूम रहा है, कहीं पे भी कोई चाइल्ड लेबर का कुछ केस आ रहा है या वैसी कुछ अलग इलीगल एक्टिविटी आप लोगों के नज़र में आती है, तो इमीडिएटली आप लोकल पुलिस स्टेशन को इत्तला दीजिए, नहीं तो हमारा 100 नंबर है उसको आप डायल करके बता सकते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और वैसे हम पहले यहाँ पे ऑपरेशन चबूतरा भी हम यहाँ पे करते रहे हैं, तो दोबारा फिर से हम इस एरिया में चालू करेंगे। और ऐसी जो कई भी यूथ एलिमेंट है जो फालतू बिना किसी काम के इधर उधर बैठते हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ आप अपना जो ध्यान है अपने धंधे में, अपने काम में, नहीं तो आपकी पढ़ाई में लगाइए, सो दैट कि आपका जो एरिया है वो हमेशा अमन चैन से रहे और इलाके का नाम भी अच्छा से आए। अंत में आखिर में मैं सबका दोबारा फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मरकज तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद बेंगलुरु की जानिब से मौलाना मोहम्मद अतीकुर रहमान रशादी नाजिम मदरसा नूरुल सफ़ा बिल बनात नायब सदर जमीयतुल उलमा बीदर को इनकी दीनी मिली खिदमात पर एक सिपासनामा पेश किया गया। इस मौके पर बेंगलुरु से तशरीफ लाए हुए मेहमान खुसूसी हाफिज मोहम्मद हयात खान और इनके वालिद मोहतरम ने मरकज तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद बेंगलुरु की जानिब से मौलाना मोहम्मद अतीकुर रहमान रशादी को सिपासनामा पेश किया और इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शहर बीदर के उलमा इकराम भी मौजूद थे। अल्लाह वबरकातुहू। मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद शहर बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए आली जनाब हाफिज़ क़ारी मोहम्मद हयात खान साहब यहाँ शहर बीदर तशरीफ़ लाए हैं और अलहाज मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन साहब HKGN की खिदमात पर आपको सिपासनामा देने के लिए, और इसी तरह वो मेरे को भी सिपासनामा यहाँ पेश किए हैं। इनके तशरीफ़ आवारी पर हम आपसे इजहार ख़याल के लिए हमारे आली जनाब हयात खान साहब से गुजारिश करते हैं कि आपकी तशरीफ़ आवारी के मौके पर चंद आप अल्फाज इजहार ख़याल फरमाएँ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हयात खान है, मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद के ऑर्गेनाइज़र हूँ और बड़ी खुशी हुई कि शहर बीदर आकर बस मकसद था कि जो भी कौम मिल्लत के बीच में रहकर जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हमारे मरकज़ की तरफ से उन हज़रात को सिपासनामा पेश किया जाता है कि ताकि उनको और ख़िदमत करने का जज्बा पैदा हो और उनको शौक़ पैदा हो। तो इसी में हम इससे पहले हैदराबाद गए थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सिपासनामा पेश किए गए और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को भी सिपासनामा पेश किए और इसी तरह अहमद उमैद साहब को भी। और इसी तरह इधर बीदर शहर बीदर दक्कन का इलाक़ा है, तो इधर बहुत दिनों से हम ये कर रहे थे कि कौन ऐसे शख्स हैं जिसे जो कौम मिल्लत के दरमियान में रहकर खूब खिदमत करते हैं। तो बहुत दिनों के बाद हज़रत का नाम और सुनने में भी आया और अखबारात में भी हमने अहमद फयाज़ साहब का बहुत तज़किरा सुना हो HKGN ग्रुप से। तो इसी तरह इस बार दौरा हुआ हमारा बीदर का, तो हज़रत के लिए हज़रत के सामने सिपासनामा हज़रत के पेश किए गए। और इसी तरह हमारे अतीकुर रहमान साहब के शहर बीदर के तो बहुत ही मारूफ़ और मुतहरिक आलिम दीन है, तो इनसे पहले ये रब्ता था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुलाकात भी हो गई और हज़रत की खिदमत पर भी हज़रत को सिपासनामा पेश किया गया। बस यही मकसद है हमारा इधर शहर बीदर आने का इंशाअल्लाह। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं।
मुंबई के 3 रेलवे स्टेशनों और अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की मुंबई पुलिस को किसी नामालूम शख्स ने फोन करके दी धमकी। पुलिस मसरूफ है तहकीकात। तेलंगाना के कुछ अजला में कोरोना के केसेस में हो रहा है इजाफा। रियासत के हेल्थ डायरेक्टर ने हालात का लिया जायजा। वरंगल की डिप्टी मेयर रिजवाना शमी मसूद ने आज लिया चार्ज। बालापुर पीएस लिमिट्स के शाहीन नगर में किया गया आज कॉर्डन एंड सर्च। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स न रहने पर पुलिस ने कई गाड़ियों को किया जब्त। तेलंगाना के सूर्यापेट में माशूका की खुदकुशी पर मायूस आशिक ने सेल्फी वीडियो बनाकर कर ली खुदकुशी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाजत दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।